देखिए, ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, अगर कुछ भी किसी इंसान के लेवल के ऊपर का हो तो उसकी तरफ हैट्रेड, जेलसी, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है। और ये सब बंगाल की बात नहीं है, अगर बंगाल स्पेसिफिक भी ना हो तो भी आप जनरली भी अगर देखें, सोचे कि विराट कोहली हो गया, आपके MS धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, इनके हेटर्स हैं बहुत सारे, क्योंकि ये लोग बहुत ही हाई लेवल के लोग हैं। हाई लेवल के जितने भी लोग होते हैं उनके फैंस भी होते हैं, हेटर्स भी होते हैं। हेटर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनके लेवल के ऊपर के होते हैं और उनके सक्सेस को वो लोग देख नहीं पाते, उनका अचीवमेंट्स को वो लोग देख नहीं पाते। अब किसी भी छोटे आर्टिस्ट के हेटर्स आपको नहीं मिलेंगे। जितने भी बड़े आर्टिस्ट है दुनिया में, उनके हेटर्स आपको आराम से मिल जाएंगे क्योंकि उनका लेवल बहुत ही हाई रहता है। बंगाल के हेटर्स आपको मिलेंगे, कोलकाता के हेटर्स आपको मिलेंगे, लेकिन अभी आपको कभी भी मणिपुर के हेटर्स नहीं मिलेंगे, मध्य प्रदेश के हेटर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके नागालैंड के हेटर्स कभी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, कि अगर कुछ भी किसी इंसान के लेवल के ऊपर का हो तो उसकी तरफ जेलसी, हेट्रेड, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है। अब बंगाल स्पेसिफिक अगर आप बात करें, कोलकाता स्पेसिफिक भी अगर आप बात करें, तो बंगाल जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम से सेंटर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, कल्चरल अपराइजिंग के लिए, रेनेसा, सब कुछ बंगाल से ही होता था। तो इसके लिए जितने भी अलग इंडिया में जितने भी लोग हैं अलग अलग रीजन्स में, उनका एक जनरल हैट्रेड है बंगाल के लिए, जेलसी है टू बी मोर प्रिसाइज। दे आर जेलस ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल अपराइजिंग। जो हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है बंगाल का, वो बहुत ही हाई है किसी भी रीजन से इंडिया में। ठीक है, तो इसके लिए एक जनरल हैट्रेड है। अब बंगाल के कुछ कुछ एक्चुअली, देखिए बंगाल का ना एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया में यही एक सेंटर है जो पूरे इंडिया का ईस्टर्न टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। जैसे वेस्ट वेस्ट में जैसे आपका गुजरात है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, जैसे आपका साउथ में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में क्या है कि बंगाल ही एकमात्र आपका ईस्टर्न टर्मिनल की तरह काम करता है। चाहे आपका नेशनल हाईवे हो या फिर आपका रेलवेज हो, हावड़ा स्टेशन, सियालदा स्टेशन इंडिया में सबसे बिजिएस्ट और सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टोटली 6 लेन्ड है इन बंगाल, एंड ये एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज देता है बंगाल को। इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसमें इसको कोस्ट लाइन भी मिलता है, जिससे पोर्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं। इनफैक्ट इंडिया में सबसे पहला पोर्ट बंगाल में ही बना था, कोलकाता पोर्ट। उसके बाद हल्दिया पोर्ट बना था उसका एज अ सेकेंडरी डॉक कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद अभी देखते हैं कि ताजपुर पोर्ट होता है या फिर सागर पोर्ट होता है, कुछ एक होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा, जब होगा बहुत ही अच्छी बात होगी। बंगाल में हिमालयाज भी है, मतलब सी भी है और पहाड़ भी है। और पहाड़ इन द सेंस में हिल्स की बात नहीं कर रहा, माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूँ। और माउंटेन रेंज किसी भी रीजन के टूरिस्ट के लोगों के लिए, सबसे टूरिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है समुंदर और पहाड़। अब आप जहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन समुंदर और पहाड़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी टूरिस्ट के लिए। तो इससे क्या होगा कि बंगाल में टूरिस्ट का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। कोलकाता में हिस्टोरिकल कल्चरल वो इम्पोर्टेंस है कि इतने लिटरेचर के एक्टिविटीज़ हुए थे, काम हुए थे, अपराइजिंग हुए थे। और साथ में सी अभी मिल जाता है, जिससे टूरिस्ट के का इन्फ्लो जो होता है बहुत ही अच्छा रहता है। और माउंटेन रेंजेस भी है इन दी दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग में इंडिया का सबसे पहला टॉय ट्रेन भी आया था। और कोलकाता का जो सबअर्बन रेलवे नेटवर्क है, यही एनफ रहता है कोलकाता की इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए। ठीक है, अब ये सब कुछ नेचुरल एडवांटेज है और इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, जैसे आपका सेक्टर 5, कोलकाता का जो सेक्टर 5 जो एरिया है, न्यू टाउन जो एरिया है, जो बंगाल सिलिकॉन वैली जो बन रहा है, इनमें इतने सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं कि मतलब लोग इनको बात ही नहीं करते। अभी भी बंगाल को लोग, बहुत सारे लोग पीछे मानते हैं। इनफैक्ट कोई बात ही नहीं करता। गिफ्ट सिटी में वो 4 बिल्डिंग देख के आज भी पूरा इंडिया हिला रहा है। जहाँ पर बंगाल सिलिकॉन वैली, सेक्टर 5, इन सब एरियाज में इतने ज़्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स है और इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल कंपनीज है कि भाई गुड़गांव से भी बहुत ज़्यादा कंपनीज है भाई यहाँ पर बंगाल में। कोलकाता के सेक्टर 5, न्यू टाउन एरियाज में, बंगाल सिलिकॉन वैलीज में इतने सारे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे।
लेकिन इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। गिफ्ट सिटी में एक छोटा सा बाथरूम बन रहा है, उसको लेके 10 वीडियोस बन जा रहे हैं कि देखो कितना आगे बढ़ रहा है गुजरात। लेकिन बंगाल के बारे में कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि वही मैंने पहले आपको बताया कि जिनका लेवल थोड़ा हाई रहता है किसी भी इंसान से, तो उसके लिए हैट्रेड आता है और जेलसी आता है। ये कॉमन चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। तो इसके लिए बंगालीज बहुत ज़्यादा सोचते, कोई कोई बंगालीज बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई हम लोग को ये लोग लड़ाई करते हैं, इमोशनली ऑफेंड हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल। MS धोनी, अरिजीत सिंह, सचिन तेंदुलकर इनके हेटर्स हैं, लेकिन पीयूष चावला के आपको हेटर्स नहीं मिलेंगे। तो मैं यही बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग और ये हो सकता है। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि बंगाल में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है, क्योंकि लेफ्टिस्ट पार्टी थी, उसके बाद ममता आई, तो वो भी इंडस्ट्रीज़ को हटा के आई। ठीक है, टाटा का एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री आने वाला था, उसको हटा के ममता का एंट्री हुआ। उसके पहले लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थे, जिनके वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज चले गए बंगाल से। तो ये भी सच्चाई है कि बंगाल को बहुत कुछ करना है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये जो नेचुरल हेट्रेड है टुवर्ड्स बंगालीज एंड कोलकाता एंड बंगाल, ये बहुत ही नेचुरल है। तो जितने भी बंगालीज आउट देयर, आप लोग प्लीज़ मत सोचिए इस चीज़ को लेके, बिकॉज अगर बंगाल इकोनॉमिकली नंबर 1 भी बन जाता है इंडिया में, तो भी ये हेटर्स हमेशा रहेंगे।